जो बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब के नाम से वाकिफ़ न हो, लेकिन अगर हम आए हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब के पैगाम और उनके कारनामों के ताल्लुक़ से आपको रोशनास कराने आए हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की एक ऐसी सियासी जमात है जो 1957 से हैदराबाद की सरजमीन पे मजलूमों व दलितों की नुमाइंदगी करने का काम कर रही है। और ऐसी सियासी जमात को जो सिर्फ हैदराबाद तक महदूद थी आज से 5-6 साल कबल, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दायरे को फैला रही है। हर शोबे में जा कर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम का खिदमत करने का काम कर रही है। तो इसके लिए वही पैगाम और वही उन्हीं के ख्यालात को है। कभी आपने गौर व फिक्र किया, कभी हमने भी सोचा कि हमारा भी सियासी कोई मकाम हो, हमारी भी कोई सियासी हैसियत हो, कभी इसके बारे में हमने गौर व फिक्र किया। कतई तौर पे हम दुनिया के सारे मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं, दुनिया के सारे मौजू पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब सियासी मौजू पे अगर बात आ जाए, अगर अभी आपसे अगर कोई आकर के इंसान पूछने का काम करे कि चचा जान आप वोट किसको इस बार देने का काम करेंगे, तो हमारे वहाँ जो मुसलमानों के अंदर मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही पेटेंट जुमला है जिसको हम लोग हमारे बाप व दादा बोलते हुए चले आए हैं। हम एक जुमला बोलते हैं कि जिधर हवा का रुख रहेगा उधर हम वोट दे देंगे। बताइए बात गलत है या सही है? हम सिर्फ हवा का रुख देखते चले आए, तो बताइए क्या रोज़े क़यामत तक सिर्फ हम हवा का रुख देखेंगे? तो ये तो वही बात हुई कि अगर किसी का महल बन रहा है, आपके पास झोपड़ी है, आपके पास कुछ रुपए इंतजाम होते हैं 10-20 हज़ार रुपये, तो आप ले आकर के उस महल को बनाने वाले को दे देंगे। कोई ऐसा दुनिया का बेवकूफ़ इंसान मिलेगा कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके पास 10,000 की अगर रुपए की अगर कीमत या कोई सामान है, तो क्या किसी महल बनाने वाले को देने का काम करेंगे? आप सोचेंगे कि इस 10,000 का हम 1 टाली ईंटा ला करके अगले साल भी 1 टाली ईंटा लाएंगे, फिर उसके अगले साल ईंटा लाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक जमाना आएगा कि हम भी अपना मकान बना लेंगे। नहीं बहुत बड़ा मकान तो छोटा मकान बनाने का काम करेंगे, लेकिन किसी दूसरे को हम अपना ईंटा देने का काम नहीं करते हैं। तो जब आपके पास उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे यादव बिरादरी जिसकी तादाद 7% है, एक दलित भाई जिसकी तादाद 11% है, दोनों बिरादरी के लोगों ने तकरीबन 4-4 बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठने का काम किया। लेकिन आप बताओ, आप कितनी बार गद्दियों पे बैठने का काम किए? कितनी बार आपके लोग किसी अच्छे मंत्रालय में जाने का काम किए? जिस समाजवादी पार्टी को हमने और आपने वोट देने का काम किया था, हमको तमाम लोगों ने लूटने का काम किया। चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो, चाहे समाजवादी का जमाना रहा हो। ये अगर समाजवादी पार्टी का नाम अगर किसी के सामने लिया जाए तो यादव बिरादरी और मुसलमानों का इत्तेहाद है। समाजवादी पार्टी का आपके ज़हन में यही खाका उभर करके आता है। लेकिन आप बताइए, उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा अगर कोई दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, तो समाजवादी के इक़्तिदार में हुआ है। कभी आपने इसको गौर फिक्र किया? तकरीबन जो पिछली हुकूमत समाजवादी की गुजरी है 4 साल की तो बात आप छोड़ दीजिए, तकरीबन 600 से 650 दंगे हुए, और इन 650 दंगों में सिर्फ अगर किसी के घर जले, किसी के बच्चे अगर मरे, कोई बाप अगर अपने बच्चे को खोने का काम किया, तो सिर्फ मुसलमानों आपने खोने का काम किया। घर भी आपके जलाए जाते हैं, मुकदमे भी आपके ऊपर लादे जाते हैं। आप बहुत दूर की बात नहीं, अभी ताज़ा मिसाल आपके अंदर दिल्ली का है। दिल्ली के सारे मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का काम किया, आम आदमी पार्टी को बड़ी अक्सरियत से जिताने का काम किया। लेकिन जब दिल्ली का दंगा हो रहा था, तो आपके पास सभी घरों में, तकरीबन अगर सभी हाथों में नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी घरों में मल्टीमीडिया मोबाइल जरूर होगा। आप उठा करके देखिए, अगर सियासत के मौजू पे जरा सा भी आपकी इंटरेस्ट होगा तो आप उठा करके देखिए, कोई भी आम आदमी पार्टी के लीडर ने आपके ताल्लुक से बोलने का भी काम नहीं किया। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि झूठी ही तसल्ली दो दिल तो बहल जाएगा, धुंधली ही सही एक शम्मा तो जल जाएगा। अरे मेरे हक में मैं बचता या मर जाता, बात उसकी नहीं थी। कम से कम मेरे हक में आवाज़ उठाना बनता था, कम से कम मेरे लिए आवाज़ तो तुम उठाए होते। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर ने आपके हक में आवाज़ उठाना भी गवारा नहीं किया। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं, सिर्फ दौरान इलेक्शन हमारा वोट लेने के लिए हमको गाड़ी की अगली सीट पे बैठाने का काम करती हैं, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना गुजर जाता है तो हमारी और आपकी तरफ, हमारी बस्तियों की तरफ
पलट करके देखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आज मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरवाजे पे आई है और ये पैगाम लेकर के आई है कि 70-72 सालों तक आपने बहुत दरियां और चट्टियां बिछाने